परवेज इलाही या हमजा शहबाज, नए वजीर आला पंजाब के इंतखाब का मरहला। सूबाई असम्बली का आज अहम इजलास। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर होने के बाद कायदेवान का ओहदा खाली। 186 वोट हासिल करने वाला वजीर आला पंजाब मुंतखब होगा। आज वोटिंग आज होगी या कल है? शेड्यूल क्योंकि जारी होगा? आज जो है आज का इजलास, उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल जारी होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उसके बाद स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे, शेड्यूल अनाउंस करेंगे। उसके बाद वो कल का रखते हैं या परसों का रखते हैं, ये इख्तियार उनका है। लेकिन वोटिंग आज तो नहीं हो सकती। आज नहीं है, आज वोटिंग नहीं है। नए वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग आज नहीं होगी। आज इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्पीकर का इख्तियार है, वोटिंग कल कराते हैं या परसों। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी का बयान। धांधली और इलेक्शन चोरी की कोशिश नाकाम बना देंगे। परवेज इलाही इक़्तिदार में आने के लिए चोर दरवाजे इस्तेमाल कर रहे हैं। कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए आज वोटिंग गैर आईनी होगी। उस्मान बुज़दार के बाद इमरान खान भी जाएंगे। अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। अगर कल पंजाब असम्बली का गैर आइनी इजलास मुनक़िद करेंगे ये लोग, तो जाहिर है वहाँ पे मौजूद अपोजिशन उस पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराएगी। वज़ीर आला से आइन के मुताबिक इस्तीफ़ा दिलाएं, वरना इस इस्तीफ़े को हमें चैलेंज करना पड़ेगा। शाम 5 बजे तक वो इस्तीफ़ा मंजूर हो, और क्योंकि उससे पहले अगर ये उसके बाद मंजूर हुआ या उन्होंने इस्तीफ़ा न दिया, तो फिर कल भी वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नॉमिनेशन पेपर 5 बजे के बाद फाइल नहीं हो सकते। नून लीग ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का तरीक़ाकार गैर आइनी करार दे दिया। चौधरी सरवर इस्तीफा आइन के मुताबिक लें, वरना चैलेंज करेंगे। स्पीकर को वज़ीर आला बनने की जल्दी है। आइन की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साद रफ़ीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज की हिमायत करेगा। लंदन में मुकीम इसहाक डार का जहांगीर तरीन से मुज़ाकरात में कामयाबी का दावा। वफाक और पंजाब में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मोनिस इलाही की तरीन ग्रुप से 4 घंटे तवील मुलाकात। हतमी फैसले के लिए मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे। जहांगीर तरीन की तरफ से हमेशा खुशखबरी ही मिली। मोनिस इलाही की गुफ्तगू। अदम एतमाद, इस्तीफा या इलेक्शन। एस्टैब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शंस दिए। मैंने कहा नए इंतखाबात बेहतरीन तरीका है, इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। ओपोजिशन की तहरीक नाकाम हुई तो कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर आज़म। कल बड़ा सरप्राइज आएगा, सारी गेम पलट जाएगी। तहरीक अदम एतमाद बड़ी साजिश, मेरी जान को भी खतरा है। ऑपोजिशन की जानिब से किरदार कुशी की मुहिम भी शुरू की जा सकती है। डरूंगा नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वजीर आजम की दुनिया न्यूज की एंकर पर्सन कामरान शाहिद और अजमल जामी से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब। तहरीक अदम एतमाद और कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली पर बातचीत होगी। वजीर आजम इमरान खान अरकान के एजाज में इशाइया भी देंगे। कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत दम तोड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रह गई। मोहलिक वायरस से मजीद एक शख्स जाँ बहक। अब तक 30,360 अमवात। 24 घंटे के दौरान 208 नए मरीज। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पिशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। सीरीज जीतने का इम्तिहान, शाहीनों को लड़ाना होगी जान। कदाफी स्टेडियम में मैदान लगने को तैयार। आखिरी वनडे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से पहर 3 बजे आमने सामने होंगे। बाबर आजम ट्रॉफी जीतने के लिए पुराज़्म।
जर्मन फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। यूनियन बर्लिन ने FC कोलन को 1-0 से शिकस्त दे दी। फाते टीम के स्टार खिलाड़ी टाइवोन का शानदार गोल।